कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे हम लोग काम कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में टोटल अभी तक 4 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आप लोगों का फ्रॉम एसिड हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, दूसरा पार्ट था एस्टरिफिकेशन, तीसरा पार्ट है साइनाइड्स एंड अमाइड्स, और जो चौथा पार्ट था जिसको हमने कवर किया वो आप लोगों का क्या था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ग्रिग्नाट, राइट, ग्रिग्नाट। अब पांचवें वाले पार्ट में हम लोग मूव करते हैं। तो देखो आज जिस टॉपिक से हम लोग आप लोगों का कार्बोक्सिलिक प्रिपेयर करने वाले हैं वो है फ्रॉम अल्कोहल्स एंड आप लोगों का अल्डिहाइड्स, राइट। ये दो चीज़ों से हम लोग आपका कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करेंगे। तो वैसे तो ये वाला पार्ट आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब हम लोग अल्कोहल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तभी इस पार्ट को मैंने इन डेप्थ आपको ऑलरेडी सिखा दिया था, ठीक है, ताकि बाद में मुझको ना सिखाना पड़े। बट कोई बात नहीं, हम लोग एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अब क्विक रिवीजन में आप लोगों को बहुत सारी पुरानी चीज़ें याद भी आ जाएंगी और पुरानी चीज़ें याद आने से अभी इस टॉपिक को एक बार फिर से रिवीजन भी जैसा भी हो जाएगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये, आपके पास लेट से एक अल्कोहल है, आपके पास इमेजिन करते हैं वो अल्कोहल 1 डिग्री का है। अब आप अगर उस 1 डिग्री के अल्कोहल को कन्वर्ट करना चाहते हो किस में, आपके करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो अपन एक काम करते हैं, एक स्टेज फॉलो करते हैं कि अल्कोहल को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड्स में, और उसके बाद लेट्स इमेजिन कि उस अल्डिहाइड्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि Ca में। अब अगर आप ये इमेजिन करो कि आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल की बजाय एक 2 डिग्री अल्कोहल रहता, तो 2 डिग्री अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करते हो तो ऑक्सीडाइज करने के बाद वो कीटोन तो बनाता है, लेकिन वो कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आपको नहीं देता अनलेस एंड अनटिल बहुत आपने एसिडिक, ड्रास्टिक, एलिवेटेड टेम्परेचर वाली कंडीशन आ रखी हो। जब आपका 2 डिग्री का अल्कोहल, ठीक है, जब आपके पास एक 2 डिग्री अल्कोहल है और जब आपका वो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन्स बन जाने के बाद नखरे मारता है किस काम में, आपके अल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए, तो तुम्हारा जो 3 डिग्री का अल्कोहल होता है, 3 डिग्री का अल्कोहल तो किसी अल्डिहाइड या कीटोन वाली स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। डायरेक्टली आप लोगों के पास दो चीज़ें रहेंगी, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, बात खत्म, ठीक है। एक एक केसेस को हम देखते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया पॉइंट नंबर 1। अब इसी पॉइंट नंबर 1 में एक शॉर्ट सा डिस्कशन हम लोग और करते हैं। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल से लेट्स इमेजिन आप लोगों को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है, आप नहीं चाहते कि बीच का स्टेशन अल्डिहाइड आपके रास्ते में आए, तो आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, डायरेक्टली आप अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुँच जाओगे। लेकिन अगर तुम स्टेप फॉलो करके जा रहे हो, लेट्स से कि 1 डिग्री अल्कोहल से पहले अल्डिहाइड पहुँचे, फिर आपने अल्डिहाइड से गाड़ी पकड़ी कहाँ की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो यहाँ पे ये काम आप लोगों का कौन करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आपको ऑब्वियसली पहली वाली स्टेप में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा, और दूसरी वाली स्टेप में आप चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करो या फिर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करो, अब तो आखिरी डेस्टिनेशन तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है ना, वहाँ तक पहुँचा के वो उसको छोड़ देगा, ठीक है। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल यूज़ करते हो, 2 डिग्री अल्कोहल से अगर आप कीटोन जाते हो तो आप वहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कीटोन तक से आप कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुँच पाओ, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस आप लोगों की कोई ड्रास्टिक कंडीशंस जैसी चीज़ें भी होनी चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देके रखा है, कोई कैटलिस्ट भारी भरकम ऐड करके रखा है, तो जाके कीटोन सोचेगा ओह कि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड पर अपनी गाड़ी लेकर जाऊं कि मैं नहीं लेकर जाऊं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 को थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि हमारे पास कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, बट अभी क्योंकि मेरा पूरा कंसर्न अल्कोहल से
एसिड बनाने का है, या फिर मेरा कंसर्न अल्डिहाइड से एसिड बनाने का है, या फिर कीटोन से एसिड बनाने का है, तो मैं सिर्फ उन्हीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम लूँगी जो ये प्रोसेस करवाते हैं। जैसे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए भी होते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए भी होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे हम लोग कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम सीधा सीधा डिस्कशन अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड जा रहे हो तो क्या हो रहा है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड जा रहे हो तो क्या हो रहा है, कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड जा रहे हो तो क्या हो रहा है। उन रिएजेंट्स की हम लोग लिस्ट बना रहे हैं ताकि जब आप बार बार इन लिस्ट को आप सुने, आप देखें, तो आपके दिमाग में ये चीज़ स्टोर होनी चाहिए। सबसे पहला रिएजेंट जो आप लोगों के सामने आता है KMNO4, ये आप लोगों का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMNO4 को आप एसिडिक मीडियम में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको बेसिक मीडियम में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको न्यूट्रल मीडियम में भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी मीडियम में यूज़ करो, ठीक है। अच्छा, और प्लस थोड़ा सा हॉट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक होता है आपका K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ कौन से मीडियम में यूज़ करते हैं, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास KMNO4 और K2Cr2O7 से रिलेटेड एक कहानी। अब ये जो KMNO4 और जो K2Cr2O7 है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनका असर सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल्स पे पड़ता है, या फिर इन लोगों का असर सिर्फ और सिर्फ कीटोन से पड़ेगा, या सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड पे पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड को तक ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है, ये ट्रिपल बॉन्ड को तक ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है। तो जस्ट इमेजिन कि पेपर में आपको एक ऐसा सबस्ट्रेट दे दिया गया है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, अल्कोहल भी है, और तुम सिर्फ अल्कोहल को हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड डाल देते हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को K2Cr2O7 या KMNO4 के प्रेजेंस में वैसे का वैसा ही अगर आप छोड़ देते हो तो ये गलत है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों की क्या है, गलत है। तो इसीलिए हम लोगों को KMNO4 और K2Cr2O7 बाकी लोगों के साथ कैसे बिहेवियर उनका है वो चीज़ भी स्टडी करनी पड़ेगी। पहले अल्कोहल की तो स्टडी कर ही लेते हैं, बाकियों की भी स्टडी कर लेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास कोई 1 डिग्री अल्कोहल है, लेट्स से you have 3RCH2OH, ठीक है, और आपने इसमें लेट्स से अबोव रिएजेंट जो मैंने बताए हैं उनमें से कोई भी डाला, तो सिंपली क्या होगा, आपका जो R है वो वैसे का वैसे ही होगा, और ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसको आप कन्वर्ट कर दो COOH में, बस बात खत्म। अगर आपके पास मान लेते हैं कोई 2 डिग्री अल्कोहल है, R है, इधर C है, इधर H है, इधर OH है, और लेट्स से यहाँ पे R डैश है, और आपने अगर इसमें ऊपर दिए हुए रिएजेंट में से कोई भी रिएजेंट डाला, आपका R वैसे का वैसे ही रहेगा, आपका जो R डैश है वो भी वैसे का वैसे ही रहेगा। बस फ़र्क कितना होगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कन्वर्ट होगा कीटोन में, ये एसिड में नहीं जाएगा। मैंने क्या कहा, एसिड में ले जाने के लिए आपको इसको और ड्रास्टिक कंडीशंस देनी होगी। सिर्फ K2Cr2O7 का होना या फिर सिर्फ KMNO4 का होना उसके लिए ड्रास्टिक कंडीशंस नहीं है, आपको इसको और ड्रास्टिक देना पड़ेगा। ये कीटोन पे अपनी जर्नी रोक देगा। वैसे कायदे से जो ऊपर वाला है ये भी अपनी जर्नी ना अल्डिहाइड पे रोक देता है, लेकिन क्योंकि अल्डिहाइड के लिए K2Cr2O7 का होना या KMNO4 का होना ही एक ड्रास्टिक कंडीशन से कम नहीं है, तो वो चुपचाप अपना किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। हमें आगे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, हमें और आगे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन लेट्स इमेजिन आप लोगों के पास एक 3 डिग्री अल्कोहल है, और आपने उस 3 डिग्री अल्कोहल में आपने यूज़ किया है किस चीज़ को, K2Cr2O7 को, KMNO4 को, तो उसका उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, वो चीज़ कैसी रह जाएगी, नॉट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। मान लेते हैं कल को आपको एक ऐसा सबस्ट्रेट दिया गया जिस सबस्ट्रेट में बेंजीन रिंग पहले से मौजूद है, और उस बेंजीन रिंग में अगर आप ये कहते हो कि मैं K2Cr2O7 डाल रहा हूँ तो अल्कोहल को डेफिनेटली एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड से डेफिनेटली वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, बट आप लोगों की बेंजीन रिंग अगेन अनअफेक्टेड रह जाएगी। तो अगर सबस्ट्रेट के पास बेंजीन रिंग है तो K2Cr2O7 का या KMNO4 का उस पर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गए 4 लोगों के बारे में बातचीत, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल और बेंजीन रिंग। मान लेते हैं आप लोगों के पास अल्काइन है। अब अल्काइंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अल्काइंस जो होते हैं वो आप लोगों के पास 2 प्रकार के होते हैं। एक इस प्रकार के अल्काइन, लेट्स इमेजिन आपके पास एक ऐसा अल्काइन है, ये R है,
ठीक है, फिर ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है और ऑब्वियसली इधर भी कार्बन की चेन होगी। ये हो गया एक प्रकार का अल्काइन। और उसी के जैसा आपके पास ये दूसरा प्रकार का अल्काइन, दूसरे प्रकार का अल्काइन कैसा होगा, कार्बन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ऑब्वियसली वो यहाँ किसी ना किसी चीज़ से कनेक्टेड होगा, बट इस तरफ में आप लोगों का H होगा। ठीक है, इस तरफ में बताओ क्या होगा, H होगा। अब ऐसे अल्काइन में, अगर इन दोनों टाइप के अल्काइन में अगर आप लोगों ने K2Cr2O7 या KMnO4 का यूज़ भी किया तो क्या होने वाला है बताओ। आपको सिंपली ये करना है, अगर मैं इस वाले केस की बात करूँ, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, RCOOH, खत्म। ठीक है, ऑब्वियसली इधर से भी जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट भी आपका एसिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं मेरे पास ये है, तो अपन इस पार्ट पे फोकस करते हैं, ये वाला पार्ट आप लोग एसिड में कन्वर्ट करो, और आप एसिड में कन्वर्ट करोगे, ये क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड के बारे में एक चीज़ तुम्हें हमेशा पता होनी चाहिए कि फॉर्मिक एसिड तुरंत डिकम्पोज होकर क्या बना लेता है, CO2। ठीक है, उसके अंदर से CO2 हट जाता है। तो ये अल्काइंस का केस है, मतलब अल्काइंस को भी फर्क पड़ता है K2Cr2O7 वगैरह के होने से। अब आ जाते हैं हम लोग अल्कीन्स के केस में। क्या अल्कीन्स को कोई फ़र्क पड़ता है? ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है, बट अल्कीन्स में हम इस चीज़ का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 कैटेगरीज में करते हैं। जैसे अल्काइंस को हमने 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, वैसे ही अल्कीन्स को हम लोग टोटल 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे। जैसे ये आपका कार्बन है, ये डबल बॉन्ड से किसी एक चीज़ से जुड़ा है, ठीक है, और इस तरफ से उसके पास 2 हाइड्रोजन है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड और आगे कोई कार्बन की चेन। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इस तरफ कोई चेन हो और इस तरफ हाइड्रोजन हो और इस तरफ आप लोगों का कोई R ग्रुप हो। ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड इधर किसी चेन से जुड़ा है और इस तरफ से, दोनों तरफ से किससे जुड़ा है, कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि कार्बन के इस तरफ, दोनों तरफ ये हाइड्रोजन है, तो तुरंत ऐसी चीज़ में जब K2Cr2O7 जाएगा या KMnO4 जाएगा, वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर ऐसी चीज़ में आप लोगों ने उसको डाला, तो ये जो R लगा है ना, इस R का एसिड क्रिएट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, RCOOH, बराबर है। अगर कोई आपने ऐसी चीज़ यूज़ की तो ऐसी चीज़ का कोई एसिड क्रिएट नहीं होगा, इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या क्रिएट होगा, कीटोन, इसका कीटोन। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन रूल्स को आप याद रखोगे। तो पहला रिएजेंट जो तुम्हारी लाइफ में आया था वो कौन था, K2Cr2O7 या फिर KMnO4। तो ये हो गया हमारा रिएजेंट नंबर A, जो आप लोगों के अल्कोहल्स को या फिर कह सकते हो ऐसे अल्डिहाइड्स या कीटोन्स को आगे और फर्दर ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखता है। दूसरा रिएजेंट जो अगेन अल्कोहल्स के साथ काम करता है, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले पढ़ के रखा है, हॉट कॉपर एट 573 केल्विन। 573 केल्विन का मतलब 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास मैं कॉपर का प्रयोग कर रही हूँ। अब अगेन यहाँ पे 3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। हॉट कॉपर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कुछ नहीं करता, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अनअफेक्टेड होता है। याद रखना, इस वीडियो में अगर मैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखवा रही हूँ तो उसको अफेक्ट पड़ रहा है, अगर नहीं लिखवा रही हूँ तो अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हॉट कॉपर को सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल से मतलब है। लेट्स इमेजिन आपके पास कोई एक 1 डिग्री अल्कोहल है, तो जैसा अभी मैंने ऊपर का वो K2Cr2O7 के लिए कहा था, वैसे ये वाला हिस्सा COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि R वैसे का वैसे COOH। लेकिन इस रिएक्शन में एक बाई प्रोडक्ट बनता है, ओ माई गॉड, आई एम रियली सॉरी, ये बेचारा आप लोगों का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो वो उसको सिर्फ अल्डिहाइड तक छोड़ देता है, ये ऐसे, ये अल्डिहाइड तक, यानी कि अल्कोहल में अगर तुमने हॉट कॉपर डाला तो एसिड नहीं मिलेगा, अल्डिहाइड पे छूट जाओगे, आपको H2 लगेगा। अच्छा ठीक है, आगे और भी चीज़ें देखेंगे। अगर मान लेते हैं वो आप लोगों का कोई इस प्रकार से 2 डिग्री का अल्कोहल होता, और 2 डिग्री के अल्कोहल में आपने हॉट कॉपर अगर वो सब इस्तेमाल किया होता, तो जैसा ऊपर हुआ है सेम वही चीज़ होगी, वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मान लेते हैं किसी 3 डिग्री अल्कोहल का यूज़ किया है, तो सोचो जो काम आपका K2Cr2O7 नहीं कर पाया, क्या वो काम आप लोगों का हॉट कॉपर कर सकता है? नहीं कर सकता। मतलब इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों के हॉट कॉपर को 3 डिग्री अल्कोहल में डालने से कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली यही सोच हमारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की चलती है, बट वी आर रॉन्ग।
यहाँ पे कुछ होता है। 3 डिग्री अल्कोहल को जब आप हॉट कॉपर के साथ ट्रीट करते हो तो यस यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है और यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है, कीटोन बन रहा है, बट यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। यही अल्कोहल और हॉट कॉपर यूज करने की खास बात। ठीक है, तो ये हो गया बी पार्ट। ठीक, बात है अभी अपने सी पार्ट में। सी पार्ट में हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं किसको, पीपीसी को। किसको पढ़ लेते हैं, पीपीसी को। ये सब स्टेट बोर्ड्स की चीजों में नहीं रहेगा। What is the full form of PPC? PPC is nothing but pyridinium chlorochromate। ठीक है, इस PPC किसे कहते हैं, pyridinium chlorochromate। PPC दिखता कैसा है, ऑब्वियसली pyridine है, मतलब हम लोगों को एक pyridine तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। pyridine कुछ इस प्रकार की दिखती है। अच्छा, pyridine में यहाँ पे वैसे लोन पेयर होता है, बट उसने अपना H के साथ बॉन्ड बना लिया है। और उसके बाद क्लोरोक्रोमेट, क्रोमेट आयन, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, क्रोमेट, ड्राई क्रोमेट। तो ये हो गया CrO3Cl नेगेटिव, ये हो गया पीपीसी। ठीक है ना, पीपीसी। अब कई जगह इसको डायरेक्ट पीपीसी ना लिखकर आपको ये चीज ऐसी भी लिख के दी जा सकती है, CrO3, ठीक है, उसके बाद HCl और उसके बाद pyridine। ये चीज ऐसी भी लिख के दी जा सकती है, या फिर ये चीज आपको सिमिलरली ऐसी भी लिख के दी जा सकती है, CrO3 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ pyridine और प्लस में यहाँ पे आ गया CH2Cl2। इनमें से कुछ भी लिख के आ सकता है। और इस चीज को कुछ और नहीं बल्कि कॉलिन्स रिएजेंट कहते हैं। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी अल्कोहल्स वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। अभी मैं वापस से पूरी चीजें रिवाइज करा रही हूँ कि हो सकता है कि इंसान के दिमाग में बार बार चीजें सुनने से बैक ऑफ द माइंड वो चीज स्टोर हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 हमने पीपीसी लिए। अब ये पीपीसी क्या करता है, चलो देखते हैं, क्या ये उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए सक्षम है क्या। तो अभी मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगी, मैं कि अगेन पूरा 1 डिग्री अल्कोहल ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, डायरेक्ट बातचीत। 1 डिग्री अल्कोहल को क्या ये एसिड में कन्वर्ट करेगा, नहीं, ये उसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करके छोड़ देगा। अगर आप लोगों के पास मान लेते हैं कोई 2 डिग्री का अल्कोहल है, तो 2 डिग्री के अल्कोहल को ये इसमें कन्वर्ट करेगा, ये कीटोन्स में कन्वर्ट करके छोड़ देगा, बराबर है। ऑब्वियसली 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये कुछ भी इस तरीके का कांड नहीं करता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर आपने पीपीसी में डाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कार्बन डबल बॉन्ड को पीपीसी में डाला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को डाला पीपीसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को फर्क किसने दिलाया, फर्क सिर्फ K2Cr2O7 या फिर KMnO4 ने दिलाया, बराबर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया तीसरा रिएजेंट। अब आते हैं चौथे रिएजेंट में, देखते हैं चौथा रिएजेंट कोई काम का है क्या। चौथा रिएजेंट इज जोन्स रिएजेंट, बराबर। चौथा रिएजेंट कोई और नहीं बल्कि आप सबका जोन्स रिएजेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जोन्स रिएजेंट। जब आपके पास क्रोमिक एसिड होता है, क्रोमिक एसिड मतलब H2CrO4, इस क्रोमिक एसिड को जब आप एक्वस एसीटोन वाले सोल्यूशन में आप अगर डालते हो तो जो आप लोगों का न्यू सोल्यूशन क्रिएट होता है उसको हम जोन्स रिएजेंट कहते हैं। अगेन जोन्स रिएजेंट का हिसाब किताब भी वही है, एकदम एग्जैक्टली यही सिंपल हिसाब किताब है जैसा मैंने अभी नीचे तुम लोगों को इसमें बताया। ठीक है, ये जो मैंने पूरा का पूरा यहाँ प्रवचन दिया है ना, एग्जैक्टली यही सेम हिसाब किताब है जोन्स रिएजेंट का भी। जोन्स रिएजेंट को भी अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल दोगे तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, अगर आप उसको 2 डिग्री अल्कोहल दोगे तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आपने मान लेते हैं उसको क्या दे दिया, कोई 3 डिग्री अल्कोहल दे दिया, तो 3 डिग्री अल्कोहल को वो कुछ भी छेड़ेगा नहीं, बराबर। कार्बन डबल बॉन्ड रहे या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहे, उनको ढेला भर का फर्क पड़ने वाला नहीं है जोन्स रिएजेंट से। सो जोन्स रिएजेंट लो कि कॉलिन्स रिएजेंट लो या फिर सॉरी पीपीसी लो, बात एक ही बढ़ती है। अच्छा, अब आता है हम लोगों का CrO3 प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जिसके बारे में मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी कुछ दिनों पहले भी दिया था, तो इसके बारे में रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखो, अगर आप लोगों ने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल लिया, तो 1 डिग्री अल्कोहल को जैसे ऊपर वाले लोगों ने अल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, ये भी करेगा। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लोगे, उसको अगर आप इसमें ऐड करोगे तो वो उसको कीटोन्स में कन्वर्ट करेगा। अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लोगे तो 3 डिग्री अल्कोहल पे कोई असर नहीं करेगा। लेकिन
अगर आपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ये चेंज कर देगा, और चेंज कर देने के बाद कैसा बनेगा वो मैं सिखाती हूँ, बट ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, लेकिन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे अपन एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, एग्जाम्पल, जैसे जस्ट इमेजिन आप लोगों के पास इस तरीके की कोई एक स्पीशीज लेट से दी हुई है। ठीक है, ये स्पीशीज आपको दी हुई है, इस स्पीशीज में ट्रिपल बॉन्ड है और इस स्पीशीज में यहाँ पे मान लेती हूँ मैं डबल बॉन्ड भी है, और आपने यही डाल दिया CrO3 प्लस आपका वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये भी आपने यहाँ पे डाल दिया। अब आपको प्रोडक्ट लिखने को कहा गया, तो जहाँ आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, वहाँ से इसका ब्रेकअप कर दो। ठीक है, यहाँ से ब्रेकअप कर दो इसका, ये वाला, तो जो डबल बॉन्ड के इस तरफ का जो हिस्सा है ये भी एसिड में कन्वर्ट होगा, और डबल बॉन्ड के इस तरफ का हिस्सा भी एसिड में कन्वर्ट होगा। तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका एक कार्बन यानी कि Me, और उसके बाद COOH ग्रुप प्लस यहाँ पे एक Me है, बराबर एक Me है, Me के बाद यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है, यानी कि Me कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर अगेन एक कार्बन, और वो वाला हिस्सा फिर आगे, ये जो था आपका हिस्सा, ये वाला जो आपका हिस्सा है, इस वाले हिस्से को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, COOH ग्रुप में। यही वाला कार्बन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। ये इस तरीके से, यानी कि CrO3 भी एसिड प्रोड्यूस कर सकता है। या वैसे तो ये वाली चीज़ मैं तुम्हें कल सिखाने वाली थी, फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्काइन में, बट अभी सीख लो तो कल फिर रिविजन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला सीरीज कर रहे हैं ना, तो इससे जितनी बार वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घूमेंगी उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, बट देखो उसने ट्रिपल बॉन्ड को कुछ भी नहीं किया। ये हो गया हम लोगों का CrO3। अब इस CrO3 में ही एक जीके फैक्ट है, वो जीके फैक्ट आपको बहुत ही ज़रूरी है जानना। अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास कोई 2 डिग्री, सॉरी मान लेते हैं आप लोगों के पास कोई 3 डिग्री का, लेट्स इमेजिन एक अल्कोहल होता। वैसे तो मैं जानती हूँ जोन्स रिएजेंट 3 डिग्री अल्कोहल को कुछ, मतलब ये CrO3 नॉट जोन्स रिएजेंट कुछ भी नहीं करता, लेकिन अगर आपका वो 3 डिग्री अल्कोहल साइक्लिक रहा, साइक्लिक, ठीक है, कोई ऐसा रिंग टाइप रहा, मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारी सिंपल रिंग की बात कर रही हूँ, उसमें हो सकता है अनसेचुरेशन हो, और इसको अगर आपने यहाँ पे ये दिया होता CrO3 प्लस यहाँ पे आप लोगों का ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो अब यहाँ पे रिएक्शन देखो कुछ इस प्रकार से होती, ये OH को हटाता बट एलिमिनेशन करता, ये यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। यस, यहाँ पे ये एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करता, और अगर यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, तुम जानते हो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और फिर जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता तो फिर ये इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज करता। अभी अभी अपने ऊपर सीखा है कि डबल बॉन्ड को CrO3 ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऑक्सीडाइज करता है। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ से आप डबल बॉन्ड तोड़ो, ये वाला कार्बन एसिड में और ये वाला कार्बन भी एसिड में। अब क्योंकि ये रिंग है तो पूरी तरीके से तो सेपरेट आउट हो नहीं सकती, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये यहाँ, यहाँ, उसके बाद यहाँ, 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 यहाँ ऊपर, ये वाला कार्बन ही आप लोगों का COOH, और ये वाला जो कार्बन है, हम इस कार्बन में सिर्फ डबल बॉन्ड O, यहाँ OH नहीं इंट्रोड्यूस हो सकता है क्योंकि ये pH लगा हुआ है, देयरफॉर। तो इस तरीके से होगा। ये ब्रह्मा तुमने डाउट भी पूछा था मुझसे कि ये तो 3 डिग्री अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो एग्जैक्टली वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। पहले उसने उसको क्या किया, एलिमिनेट किया, और एलिमिनेट करने के बाद उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, आप लोगों के एक एसिड में, और दूसरा तो तुम्हें दिख ही रहा है। तो कितने रिएजेंट्स पढ़ लिए हमने आज तक, अभी तक 5 रिएजेंट पढ़ लिए। 5 रिएजेंट में से याद रखना किसने उसको कैसे कैसे एसिड में कन्वर्ट किया। अगर सिर्फ एसिड का ना याद करते हुए पूरा ही याद रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग हेलोफॉर्म्स रिएक्शन में। हेलोफॉर्म रिएक्शन की मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी, और ब्रह्मा ने एक रिएक्शन का नाम और बताया था कि वो छूट गई है, वो आई थिंक इसी चैप्टर में, अगर इस चैप्टर में नहीं होगी तो उसका मैं डाल दूंगी। हेलोफॉर्म रिएक्शन को देखते हैं। अभी हेलोफॉर्म रिएक्शन में आप अल्कोहल्स को ले रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे सारे अल्कोहल्स हेलोफॉर्म रिएक्शन में नहीं ले सकते। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन में आप सारे टाइप के अल्कोहल्स नहीं ले सकते। आपको अल्कोहल्स के टर्म्स में आपको चूजी होना पड़ेगा। आपको क्या होना पड़ेगा, चूजी होना पड़ेगा। किस टाइप के अल्कोहल्स फिर यहाँ पे लिए जा सकते हैं, आपके पास कार्बन होगा, ऑब्वियसली अल्कोहल है तो OH भी होगा। अच्छा, उसके पास एक हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, ओके।
उसके पास एक मिथाइल ग्रुप होना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे कोई अदर ग्रुप हो सकता है, यानी कि तुम ये देखो कि H होना ज़रूरी है, Me होना ज़रूरी है, बल्कि Me होना ज़्यादा ज़रूरी है, Me होना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अगर तुम रिएजेंट डालते हो, तुम बोलोगे कौन सा रिएजेंट, कैसा रिएजेंट, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपके पास X2 होता है, हेलोजन होता है। आयोडीन को छोड़कर यहाँ पे फ्लोरीन को छोड़कर यहाँ पे X इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर आप आइडो फॉर्म ले रहे हो तो ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है कि I2 होगा, अदरवाइज कोई भी ले सकते हो। इसके साथ में आपको चाहिए होता है बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम आप कैसे अचीव कर सकते हो, NaOH की मदद से अचीव कर सकते हो, KOH की मदद से अचीव कर सकते हो, CaOH होल ट्वाइस की मदद से आप अचीव कर सकते हो, एनी फॉर्म, कैसे भी फॉर्म में, इसे कहते हैं एलोफॉर्म रिएक्शन। और आपने यदि मान लेते हैं इस टाइप की चीज़ों में आपने ये X2 और ये बेसिक मीडियम लेट से आपने डाल दिया, तो यहाँ से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये Me जो है वैसे का वैसी, आपका ये C भी वैसे का वैसी। आपको यहाँ पे रिडक्शन करानी है, आपको यहाँ पे क्या करानी है, रिडक्शन करानी है, यानी कि आपको एक कीटोन तैयार करना है, आपको क्या तैयार, एसिड तैयार करना है। तो ये हो जाएगा MEC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। O नेगेटिव मैं क्यों लिख रही हूँ, अभी लास्ट के वीडियोस में ये चीज़ सिखाई गई है कि जब भी आप बेसिक मीडियम में काम कर रहे हो, बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड अपने H के साथ नहीं रहता, वो हमेशा आयन के फॉर्म में होता है। क्यों होता है ये भी बताया था। प्लस यहाँ पे आप लोगों का क्या बनेगा, CHX3। और अगर आपने फिर इस रिएक्शन को अगर एसिड हाइड्रोलिसिस अगर आपने इसकी की तो जाके यहाँ पे MEC डबल बॉन्ड OH आएगा, और अदरवाइज नहीं तो ये चीज़ वैसी की वैसी O नेगेटिव के फॉर्म में रहेगी। बराबर, ये होता है आप लोगों की हेलोफॉर्म रिएक्शन का कच्चा चिट्टा, ठीक है। लेकिन 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 अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेट्स इमेजिन यहाँ से आपको एक अल्डिहाइड मिला, लेट्स इमेजिन यहाँ से आप लोगों को कीटोन मिला। अब ये जो आप यहाँ पे Me ले रहे हो, ये Me के पास Me ही मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझको 3 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है, मुझको वहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए एकदम। अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैं 2 या 3 क्वेश्चंस कराती हूँ ताकि वो चीज़ें समझ में आए कि किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के नाम पे आपके पास है, आपके पास C2H5 है, उसके बाद C है, H है, ऊपर में OH है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें तुमने कहा पहली स्टेप में हम X2/OH नेगेटिव डाल रहे हैं और सेकेंड स्टेप में H3O+, मतलब फाइनल आंसर आपको OH के रिस्पेक्ट में रिपोर्ट करना है। तो आप एसिड बनाओगे। अब एसिड कैसे बनाओगे, क्या इस CH3 से एसिड बनता है, नहीं, इतने पार्ट का आपको एसिड बनाना है, इतने पार्ट का। तो यहाँ पे क्या लगा है, C2H5, और यहाँ पे ये C2H5 वैसे का वैसे ही रहेगा, और ये वाला हिस्सा COOH प्लस। अब ये वाले का क्या करना है, ये वाली चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी CHX3 में, ऐसा, ठीक है। ये वाला पार्ट, यानी कि जैसे अगर मान लेते हैं मैं ये कहती हूँ यहाँ पे एक और Me ग्रुप लगा है, तो ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको पहले से कीटोन के फॉर्म में दे दिया जाए, लेट से R है, C है, डबल बॉन्ड O है, CH3 है, देखो ये पहले से कीटोन वाले फॉर्म में, और कीटोन में अगर आपने यही सेम ऊपर यूज़ किए हुए रिएजेंट डाले, सेम वही हरकत करो, ये वाला पार्ट का आप एसिड क्रिएट कर दो RCOOH, और वहाँ पे आ जाएगा CHX3 कीटोन के बदले में। हाँ, बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये कंडीशन। अगर मिथाइल की जगह तुम कुछ और लगा दोगे तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेट्स इमेजिन आपके पास ऐसा आया कि CH3 है, यहाँ कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यस अल्डिहाइड है। अब अगर अल्डिहाइड आया तो अभी तक हमारी बुद्धि कैसे चल रही है, इसको कन्वर्ट कर दो एसिड में, CH3 को कुछ ना करो। बट अल्डिहाइड्स के केस में ऐसा नहीं होता, अल्डिहाइड्स के केस में उसी CH3 का आप लोगों को एसिड भी मिलता है और वही वाला पार्ट आपका बाहर CHX3 में भी जाता है। जब हम लोग इसकी पूरी मैकेनिज्म देखेंगे तब तुमको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी कि अच्छा ये कैसे हुआ रही, ये कैसे हुआ रही, ये वो कैसे हुआ, ठीक है, वो चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएंगी। फिर ये हो गया हम लोगों का रिएजेंट नंबर कौन सा, 6। अब रिएजेंट नंबर 7 में चलते हैं।
रिएजेंट नंबर 7 भी अभी अभी आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। प्रीवियस चैप्टर में मैंने तुम लोगों को इस रिएजेंट के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो डाला है, टोलेंस रिएजेंट। अब टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? वो होता है अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ आप लोगों का व्हाट, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अगर मैं इस पर बातचीत करूँ कि टोलेंस रिएजेंट क्या है, तो एक्चुअल में जो भी आप लोगों के पास सिल्वर नाइट्रेट होता है, उस सिल्वर नाइट्रेट का जो एमोनिकल सोल्यूशन होगा, अमोनिया में डिजोल्व करके तरह बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे आप लोगों का टोलेंस रिएजेंट। और अगर कोई मुझे इसका फॉर्मूला पूछेगा कि टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, तो ये आप लोगों का टोलेंस रिएजेंट का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये वाली चीज़ आपका टोलेंस रिएजेंट है। अभी टोलेंस रिएजेंट क्या हम लोगों को कोई एसिड वैसिड प्रोड्यूस करके देता है क्या? तो पहली बात, टोलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड्स का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, अल्कोहल्स का नहीं। तो इसका मतलब मेरा जो सबस्ट्रेट है वो एक अल्डिहाइड है। अब अगर मेरे पास एक अल्डिहाइड है, अब उस अल्डिहाइड में अगर मैंने टोलेंस रिएजेंट डाला, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, याद करो ना, अमोनिकल सोल्यूशन ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो बेसिक मीडियम में कभी भी आप लोगों को RCOOH नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? RCOO निगेटिव, वो आपको उसके आयन के फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ में ऑब्वियसली यहाँ पे सिल्वर रिड्यूस हो जाता है तो Ag भी मिलेगा। ये होगा आपका काम, यहाँ पे ये होगा काम। ठीक है, अब अगर आपने इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, आप लोगों को RCOOH देगा। ठीक है ना, RCOOH देगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने फॉर्मिक एसिड यूज़ किया, तो अगर मान लेते हैं मेरे पास पहले से ही फॉर्मिक एसिड है, वैसे तो मैं टोलेंस रिएजेंट में बता चुकी हूँ, बट मान लेते हैं मेरे पास पहले से फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड में मैं अगर टोलेंस रिएजेंट डालती हूँ तो कुछ इस प्रकार की रिएक्शन होगी, जिसका आज के वीडियो से कोई वास्ता नहीं है, बट फिर भी इसको थोड़ा सा ताकि तुम याद रख सको, इसीलिए इस चीज़ को अपन लोगों ने वापस से बता दिया। ठीक है, वापस से ये वाली पूरी बातचीत हम लोगों ने रिपीट कर ली। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोगों के नेक्स्ट टॉपिक में। ये हो गया। अच्छा, दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, अगर कोई डबल बॉन्ड होता है तो उस डबल बॉन्ड को ये कभी भी कोई असर नहीं करता। ठीक है, कभी असर नहीं करता। अभी 5 मिनट का ब्रेक रहेगा, वैसे 5 मिनट का तो नहीं रहेगा, वो जल्दी हो जाएगा मेरा काम, लेकिन 2 मिनट रुकना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से टोलेंस रिएजेंट से क्या असर पड़ता है आपके 1 डिग्री के, नॉट 1 डिग्री का, अल्डिहाइड पे। और अगर तुम लोगों ने टोलेंस रिएजेंट का वीडियो देखा है तो तुम्हें पता होगा
कि टोलेंस रिएजेंट एक आपका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है अल्डिहाइड्स वर्सेस कीटोन्स का, यानी कि वो अल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, कीटोन्स के साथ उसका दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। फिर उसके अलावा हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी है, आप लोगों का फेलिक सोल्यूशन, राइट, फेलिक सोल्यूशन को भी आप लोगों ने देखा है। तो अभी मैं पूरी क्लास तो देखो रिपीट नहीं करूँगी कि फेलिक सोल्यूशंस का मैंने जो 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाया था वो 10 से 15 मिनट का मैं वीडियो वापस से बना रही हूँ और वापस से तुमको सिखा रही हूँ कि फेलिक सोल्यूशन इसे कहते हैं, फेलिक ए इसे कहते हैं, फेलिक बी इसे कहते हैं, या फिर बेनेडिक्ट सोल्यूशन किसे कहते हैं। तो अगर तुम भूल चुके हो तो तुम देख लो वीडियो जाकर, राइट। अपन सारी चीज़ें तो रिपीट नहीं कर सकते ना, कायदे से तो मेरे को इतने सारे भी रिपीट नहीं करने चाहिए, बट ऑब्वियसली मेरा भी रिविजन हो रहा है, तुम्हारा भी हो रहा है। तो अगर आपने कोई अल्डिहाइड लिया और आपने अल्डिहाइड में लेट्स से बेनेडिक्ट या फिर फेलिक सोल्यूशन को आपने रखा, तो अब यहाँ पे भी देखो मीडियम बेसिक ही होता है, तो यहाँ से आपको बिल्कुल एसिड मिलता है, बट वो एसिड बेसिक मीडियम में RCOO नेगेटिव के फॉर्मेट में रहेगा प्लस CU2O, रेड कलर की PPT होती है। अगर थोड़ा सा भी तुम लोगों को पास्ट टेंस की चीज़ें अगर याद है तो जिस तरीके से टोलेंस रिएजेंट डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता है, वैसे ही आपका बेनेडिक्ट और फेलिक्स वाला भी जो है वो डबल बॉन्ड को हाथ तक नहीं लगाता, ठीक है, कभी वो हाथ नहीं लगाता। और अभी एक और जी के फैक्ट मैं यहाँ बता देती हूँ, जिस तरीके से अगर आप फॉर्मिक एसिड लेते हो और फॉर्मिक एसिड में यदि आपने बेनेडिक्ट और फेलिक सोल्यूशन डाला तो आपको प्रोडक्ट मिलता है H2O, आपको प्रोडक्ट मिलता है CO2, वहाँ पे प्रोडक्ट मिलता था अमोनिया, यहाँ पे भी प्रोडक्ट मिलता है अमोनिया, वहाँ पे मिलता था सिल्वर, यहाँ पे मिलता है CU2O की रेड कलर की PPT। तो ये इस आज की क्लास से इसका कोई वास्ता नहीं था, बट अगेन ये चीज़ रिपीट कर दी गई ताकि बार बार अगर सुनोगे तो हो सकता है दिमाग में चली जाए चीज़ें। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि कौन क्या बना रहा है। ऐसे और भी ऑक्सीडेशन होते हैं, है ना, ओपन ईयर ऑक्सीडेशन, वो हमको पढ़ने की नीड नहीं है आज की क्लास में। क्यों? क्योंकि उससे एसिड नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जो इससे एसिड बन रहा है हमारा, तो वो फोकस होना चाहिए ना आज की क्लास का कि आप एसिड कैसे बना रहे हो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा चैप्टर रनिंग में है, तो हमारा फोकस भी वही होना चाहिए कि किससे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हो। तो अब इसमें हम लोग एक आखिरी रिएजेंट पढ़ते हैं और आखिरी रिएजेंट के बाद इस चीज़ को हम ओवर करते हैं। अब ये आखिरी रिएजेंट देखो कौन है, ये आखिरी रिएजेंट है आप लोगों का पर आयोडिक ऑक्सीडेशन। कौन है आपका पर आयोडिक ऑक्सीडेशन? अब ये पर आयोडिक ऑक्सीडेशन नामक चीज़ क्या है, पहले तो ये पता होनी चाहिए। तो पर आयोडिक ऑक्सीडेशन में HiO4 ये रहता है, इस चीज़ को कहते हैं, या फिर इस चीज़ को अगर तुम काउंट करो तो आपके पास हाइड्रोजन की संख्या 5 हो गई है, आयोडीन 1 है, ऑक्सीजन 6 है। आप इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। या फिर पर आयोडिक ऑक्सीडेशन के बदले में आप PbOAc4 भी ले सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये जो चेन रिएक्शन होती है ना, इसमें ये अपीयर होता है और हमको समझ नहीं आता है कि ये कौन है। और AC का मतलब क्या होता है, यहाँ पे AC क्या है, एयर कंडीशनर? ऑब्वियसली नॉट, यहाँ पे AC आपका CH3COOH नहीं। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड होता है ना, अभी O कनेक्टेड है, तो ये है। तो अगर आपने ये यूज़ किया तो क्या एसिड बनता है? बनता है, लेकिन किन कंडीशन से बनता है, कौन से रिएजेंट्स आपको लेने पड़ते हैं, तो वो हमको पहले देख लेते हैं कि कौन से रिएजेंट्स लेने पे आप लोगों को एसिड बन के मिलेगा। आपको लेना पड़ता है विसिनल डाइकीटोन। क्या लेना पड़ता है आप लोगों को? विसिनल डाइकीटोन। जब आप विसिनल डाइकीटोन लेते हो तो विसिनल डाइकीटोन लेने से आप लोगों को एसिड मिलेगा, ये गारंटी है। जैसे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R', लेट्स इमेजिन। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने अगर ऊपर में से कोई भी एक रिएजेंट यूज़ किया है, ऊपर जो मैंने लिखवाया है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, जो दो टुकड़े हुए उन दोनों टुकड़ों को कन्वर्ट कर दो किस चीज़ में, आप एसिड में। ये बन गया आपका एसिड, ठीक है। इस तरीके से खत्म। आपने अगर डाइकीटोन लिया है तो, अब अगर मान लेते हैं आपने विसिनल डाइकीटोन नहीं लिया, आपने कुछ इस तरीके की चीज़ ली है, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, तो आपको वही काम करना है, यहाँ से ब्रेक कर दो और ब्रेक करने के बाद दोनों पार्ट्स को एसिड में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ से फॉर्मिक एसिड क्रिएट होगा। दोनों पार्ट क्योंकि सिमेट्रिकल है तो 2 टाइम्स होगा, बराबर है, ऐसा हो सकता है।
अच्छा, अब मान लेते हैं आपने कुछ ऐसी चीज ली है जो एक तरफ से देखने पर आपको अल्कोहल दिख रही है और आप दूसरी तरफ से अगर आप उसको देखो तो आपको कीटोन दिख रही है। तो ऐसे में भी आपको वही करना है, ये बीच में से दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच में जो कार्बन ब्रिज बन के बड़ा है उसको तोड़ दो। जब आप उसको तोड़ दोगे तो जो कीटोन वाला हिस्सा है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एसिड में, और जो अल्कोहल वाला हिस्सा है वो अल्कोहल वाला हिस्सा कन्वर्ट होगा अल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन को कन्वर्ट करना एसिड में, और जो अल्डिहाइड वाला हिस्सा है, सॉरी जो अल्कोहल वाला हिस्सा है उसको कन्वर्ट करना किस में, आप लोगों के अल्डिहाइड में। तो इस चीज का अल्डिहाइड क्रिएट करो। क्या इसका अल्डिहाइड क्रिएट करना नहीं सीखे हम लोगों ने आपके अल्कोहल वाले चैप्टर में? तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का अल्कोहल है ना, तो ये हो जाएगा RCHO। ये हो गया, बराबर कर लोगे। अच्छा, मान लेते हैं एक तरफ H है, C है, डबल बॉन्ड O है, C है, डबल बॉन्ड O है, और लेट्स इमेजिन यहाँ पे R डैश है। तो ये चीज़ यहाँ से आप ब्रेक कर दीजिए। जब यहाँ से आप ब्रेक करोगे तो इतना पार्ट एसिड में, ये वाला पार्ट एसिड में, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ से फॉर्मिक एसिड क्रिएट हो रहा है और दूसरी तरफ से कोई आपका लंबा चौड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड लेट से क्रिएट हो गया। ये भी किया जा सकता है। अच्छा, अब एक कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है कि एक तरफ HC डबल बॉन्ड है और दूसरी तरफ आप लोगों ने लटका के रखा है अल्कोहल। दूसरी तरफ आपने क्या लटका के रखा है, अल्कोहल। तो जब आप इसको ब्रेक करोगे ये वाला हिस्सा तो एसिड में जाएगा ही जाएगा, नो डाउट, HCOOH। ये वाला हिस्सा आपके किस में जाएगा, अल्डिहाइड में जाएगा। क्या लगता है, ऑब्वियसली 1 डिग्री अल्डिहाइड RCHO, ये बन गया। ठीक है, हो सकता है कि दोनों तरफ ही आप लोगों को क्या दिख जाता, कोई अल्कोहल वाला ग्रुप दिख जाता है इस तरीके से, है ना, ये ऐसा कुछ दिख जाता। तो फिर दोनों तरफ को आप अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते, दोनों तरफ को। तो जब दोनों तरफ को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते, दोनों तरफ को अगर अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते तो ये क्या हो जाता, R-CHO, और ये हो जाता R-CHO। ठीक है, ये तो सिंपल समझ में आ ही रहा है, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ये इससे पहले भी सिखाया हुआ है। तो कुछ जगह एसिड क्रिएट हो रहा है, कुछ जगह एसिड प्लस अल्डिहाइड क्रिएट हो रहा है, कुछ जगह दोनों तरफ फॉर्मिक एसिड क्रिएट हो रहा है, राइट। अच्छा, अगर मान लेते हैं ऐसी सिचुएशन होती RC, अब बताओ, ये दोनों तरफ अल्कोहल तो दिख रहा है, बट जो दोनों तरफ अल्कोहल दिख रहा है ये दोनों तरफ का अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल है। तो तुम तो जानते हो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाला पार्ट दोनों कीटोन में कन्वर्ट होगा, RC डबल बॉन्ड OR प्लस R-C डबल बॉन्ड OR-। ये इस तरीके से कहानी चलेगी। तो ऑक्सीडेशन कैसे करनी है ये मैं बता चुकी हूँ, राइट। अच्छा, तो इस तरीके से आप लोगों को अब पता चल चुका है कि कौन कौन से सीन में आप लोगों का अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद एक क्वेश्चन लेके इस वीडियो को हम लोग फिर अब यहाँ पे ओवर करते हैं। मान लेते हैं आप लोगों के पास इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे आपको एरो के ऊपर लिख कर दिया है I2, 2 मिनट, हाँ, ये एरो के ऊपर लिख दिया है I2, यहाँ पे I2 ऑब्लिक NaOH, ठीक है, NaOH, और सेकेंड पार्ट में यहाँ लिख दिया है H प्लस ऑब्लिक हीट। अब बोला है प्रोडक्ट लिखो, तो पहली नज़र में हमको I2 ऑब्लिक NaOH देखते बराबर समझ जाएगा कि ये आप लोगों की एक क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। और हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या कीटोन्स के साथ रिएक्ट करती है, अल्डिहाइड्स के साथ करती है, अल्कोहल के साथ करती है, बट उसकी बीटा पोजीशन पे CH3 होना चाहिए। तो देखो, ये तो आप लोगों का कीटोन है, बट इस पोजीशन की नज़र से अगर मैं देखूँ तो ये CH2 है, और ये वाला तो फिर भूल ही जाओ। तो ये वाला कीटोन आपके आंसर में कभी भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा डबल बॉन्ड O वैसे का वैसे ही रहेगा। समझ में आ रही बात, ये डबल बॉन्ड O हमेशा का वैसे ही रहेगा। लेकिन अब हमारी बुद्धि क्या चलेगी कि ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। हम बोलते हैं ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा दिमाग कैसा चलता है कि अरे ये तो चला जाता है अपना CH-X3 बनाने, इस वाले को कन्वर्ट कर लो C डबल बॉन्ड OOH में। ये आंसर हम लिखते हैं, बट ये जो आंसर हमारा सही होता, ये आंसर करेक्ट होता अगर हम लोगों के पास जो रिएजेंट दिए हैं वो रिएजेंट यदि ये होते अगर वो ये रिएजेंट, तो अगर हमारा ये आंसर सही होता। लेकिन यहाँ पे तो हीट भी दिया है,
तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीटिंग मिल रही है, वो भी इस तरीके के पैटर्न में कि एक तरफ कीटोन है एक तरफ एसिड है, मतलब बीटा कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमेशा CO2 इवॉल्व होगी। यानी कि इस चीज़ का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये CO2 भाग जाएगा, और अगर ये CO2 भाग गया तो आप लोगों का आंसर बनेगा ये। देखो कितनी बारीक बारीक सी चीज़ें होती है, एक मेजॉरिटी ये आंसर टिक मारेगी लेकिन इस चीज़ को इग्नोर कर देगी। तो याद रखना हैलोफॉर्म रिएक्शन में हीट नहीं होती है। अगर हीट है और सिस्टम ऐसा है कि अल्फा पोजीशन कार्बोक्सिलिक बीटा पोजीशन कीटोन, तो अल्फा बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड हीट करने पे हमेशा अपने अंदर से CO2 ग्रुप क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है। और अच्छा, और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने अपनी एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म कर ली। किस चीज़ को प्रिपेयर करने की, आप लोगों के अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को प्रिपेयर करने की, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने की। किस चीज़ से, आप लोगों के करस्पॉन्डिंग अल्कोहल से या फिर आप लोगों के करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड या फिर कीटोन से। कल हम जो मेथड पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये वाली चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ऐसी प्रैक्टिस सेशन के लिए है और कुछ भी नहीं। प्रैक्टिस सेशन के लिए क्या, एक काम करती हूँ, इस क्वेश्चन का मैं होमवर्क तुम लोगों को ग्रुप में शेयर करती हूँ, तो जो इंसान कर लेगा वो चेक करा लेना, जो नहीं करेगा उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, राइट। तो जो जिसने भी कर लिया वो अपना चेकिंग करवा लेना मुझसे, मैं चेक करके दे दूँगी, बराबर, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब उसके बाद मुझे एक आखिरी टॉपिक पढ़ाना था। वो मैंने पिछली बार जब अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाया है तो उस वक्त मैंने नहीं पढ़ाया है, इसको मैं अभी पढ़ा देती हूँ। उस वक्त मैंने कहा था कि मैं अब पढ़ाऊँगी, तो अभी मैं भूलने वाली थी। अच्छा, मुझे याद आ गया। देखें, आपको ये तो जानते हो कि कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, लेकिन अगर आपने पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, और वो भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब आप लेते हैं, और उसके साथ यदि आप ड्रास्टिक कंडीशंस रखते हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस का मतलब कंसनट्रेटेड सिचुएशन होनी चाहिए, एसिडिक सिचुएशन होनी चाहिए, एलिवेटेड टेम्परेचर होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में ये कीटोन्स भी अपना ऑक्सीडेशन कर देते हैं, बराबर। ठीक है, इसको हम समझते हैं। और उसके बाद इस पूरे जो हम लोग ट्रिक अभी पढ़ने वाले हैं, इस ट्रिक में एक रूल यूज़ होगा, इस ट्रिक में एक रूल यूज़ होगा। वो रूल क्या है वो भी बता दिया जाएगा, बट इस ट्रिक में एक रूल यूज़ होगा, इसको हम कहेंगे पॉप ऑफ रूल। ठीक है, याद रखना, ये वाला रूल हम यूज़ करेंगे। इस रूल को मैं लिखवा के दूंगी, बट पहले समझते हैं कि ये किस प्रकार से ये रूल यूज़ करना है। आपको कोई कीटोन दिया गया, लेट्स इमेजिन ये आप लोगों के पास एक कीटोन है। सिमेट्रिकल कीटोन है यार तो टेंशन की बात ही नहीं है, बट अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो ठीक है। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन में आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं। कैसे ऑप्शंस हैं, आप मार्किंग कर लेते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अगर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच का बॉन्ड टूटा तो सोचो, अगर मैंने कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच का बॉन्ड तोड़ा तो लेफ्ट साइड में सिर्फ एक कार्बन बचता है। आपको मात्र एक कार्बन का एसिड क्रिएट करना है। आपको क्या करना है, मात्र एक कार्बन का एसिड क्रिएट करना है। एक कार्बन का एसिड क्या होता है, HCOOH, खत्म कहानी, बराबर है। अच्छा जी, नहीं रुको, सॉरी, हाँ, ये एक कार्बन है और एक कार्बन के साथ एक और एसिड क्रिएट करना है, यानी कि एक कार्बन और उसके साथ एसिड। और बाजू वाले पार्ट की क्या हिसाब किताब चलेगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन उसके पास है। ठीक है, चार कार्बन उसके पास है। तो आप वहाँ पे एसिड क्रिएट करने पहुँचे, आप बोलोगे मैं 4 कार्बन का एसिड क्रिएट कर दूंगा, मैं 4 कार्बन का एसिड क्रिएट कर दूंगा। आपने ऐसा सोचा, ठीक है। 2 मिनट, यहाँ पे आ गया, ये एक ही है ना कार्बन, मैंने 2 कार्बन कहाँ से ले लिए, एक कार्बन का एसिड और दूसरी तरफ 4 कार्बन का एसिड, 1 2 3 और ये 4। मैं बैलेंसिंग हाइड्रोजन वाली नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसी भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बॉन्ड ये वाला C1C2 वाला ना टूट के आपका जो बॉन्ड है वो टूटे C2C3 वाला, ये वाला बॉन्ड टूटे। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर C2C3 का बॉन्ड टूटता है तो इस तरफ कितने कार्बन पड़ रहे हैं, 3।
तो 3 कार्बन का एसिड, ये मैंने बना दिया 3 कार्बन का एसिड। राइट साइड कितने कार्बन पड़ रहे हैं टोटल, आप बताओ। तो राइट साइड में आपके पास 2 कार्बन पड़ रहे हैं, 1 और ये 2, तो 2 कार्बन का एसिड CH3COOH, ये बन गया आपके पास। मतलब कीटोन को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे ड्रास्टिक कंडीशंस में तो आपको इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। और फॉर्मिक एसिड के बारे में तो तुम जानती हो, क्योंकि कंडीशन ड्रास्टिक है, क्योंकि एलिवेटेड टेम्परेचर वहाँ होगा, तो ये फॉर्मिक एसिड टूट जाएगा H2O और CO2 में। अब हमें डिसाइड करना है कि C1 C2 वाला मेजर प्रोडक्ट होगा कि C2 C3 वाला मेजर प्रोडक्ट होने वाला है, बराबर है। अब हमको ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है। तो अब ये प्रोडक्ट मेजर होगा, इसको डिसाइड कौन करता है। तो जब भी आपके पास कोई भी अनसिमेट्रिकल कीटोन यदि आपके पास दिए, ठीक है, अगर आपको कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन दिया गया तो जो स्मॉलर ग्रुप होता है, ठीक है, जो आप लोगों का स्मॉलर ग्रुप, कीटो ग्रुप स्टेज प्रिफरेंशियली, कीटोन ग्रुप किसके, मतलब आप जब ब्रेकिंग करते हो, ब्रेकिंग करने के बाद आप जब प्रोडक्ट लिखते हो तो वो प्रोडक्ट आप ब्रेक कर रहे हो ना, ये देखो यहाँ से ब्रेक कर रहे हो, यहाँ से ब्रेक कर रहे हो, दोनों तरफ से ब्रेक कर रहे हो। तो जब आपने ब्रेकिंग की, आपने जब ब्रेकिंग की तो आप ये देखो कि स्मॉलर पार्ट क्या है, ये कितने कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है, और ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। आप जब ब्रेकिंग कर रहे हो C2 C3 की, जब आप ब्रेकिंग कर रहे हो C2 C3 की, तो इस ब्रेकिंग के दौरान ये जो कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप किसके हिस्से में जा रहा है, ये डबल बॉन्ड O वाला किसके हिस्से में जा रहा है, ये आपके 1 कार्बन वाले के हिस्से में जा रहा है। जब आप C1 C2 की ब्रेकिंग कर रहे हो, इमेजिन करो जब आपने C1 C2 का बॉन्ड तोड़ा तो ये डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये आपका कीटो ग्रुप किसके हिस्से में गया, राइट साइड वाले के हिस्से में गया। राइट साइड यानी कौन, 3 कार्बन नहीं बल्कि 4, हाँ 3 कार्बन वाले के हिस्से में गया, 3 कार्बन वाले के हिस्से में गया। तो पोपरफुल ये कहता है कि ब्रेकिंग आप इस तरीके से करिए, ब्रेकिंग करो इस तरीके से सच दैट कि आप लोगों का जो कीटो ग्रुप है वो कीटो ग्रुप आप लोगों के किसके, स्मॉलर अल्काइल वाले के साथ रहना चाहिए। तो स्मॉलर अल्काइल यानी कि ये, तो इसका मतलब ये वाला जो आपने प्रोडक्ट बनाया है ये आपका मेजर रहेगा और ऊपर वाला माइनर। तो इस तरीके से अगर तुम्हें कल को कीटोन की ऑक्सीडेशन करनी पड़ी तो किस तरीके से करोगी ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। बाकी जो याद रखना इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशंस और भी 2-3 है, जीके फैक्ट्स, 2 मिनट, और भी 2-3 जीके फैक्ट्स हैं, उनको मैं यहाँ लिखवा देती हूँ या समझा देती हूँ, जो भी तुम कहो, इससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। मैं जीके फैक्ट्स की बात कर रही हूँ फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, मैं जीके फैक्ट्स की बात कर रही हूँ फॉर आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट कोई अल्डिहाइड दे सकता है? अभी अभी ऊपर बताया था, हाँ एक अल्डिहाइड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस CHI3, क्योंकि आयोडोफॉर्म की बात कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब इसने इसीलिए टेस्ट दिया क्योंकि यहाँ पे CH3 है। अब अगर तुम मान लेते हैं कोई फॉर्मल्डिहाइड ले लो HCHO, तुम बेंजल्डिहाइड ले लो PHCHO, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा फिर तुम इस टाइप का कोई ले लो, ये इस तरह का CHO, या फिर आप इस तरीके की कोई कार्बन की चेन ले लो, या कोई भी आप अल्डिहाइड ले लो जिसमें कार्बन CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप से जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, उससे अगर वो लिंक्ड नहीं है तो ऐसे केस में आप एक बात को हमेशा याद रखिए, वो कभी भी आप लोगों का आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा या फिर हैलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, मिथाइल ग्रुप होना आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आप लोगों के कीटोन्स की, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया CH3। अब अगर तुमने बोला कि इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ आयोडोफॉर्म के रिएजेंट्स के साथ, क्या ये रिएक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, CH3 मौजूद है। तो CH3 मौजूद होने की वजह से इसका एक पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एसिड में, और इसका एक पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा CHX3 में। जो एसिड में कन्वर्ट होगा उसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं आपके पास इस तरीके का कीटोन है PH C डबल बॉन्ड O CH3, क्या ये एसिड में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल, ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट होगा और ये वाला पार्ट आपका जाएगा CHI3 प्लस PHCOO नेगेटिव, ये ऐसे बन गया। मतलब समझ रहे हो इंपॉर्टेंस किसकी है? इंपॉर्टेंस मिथाइल, एक मिथाइल ग्रुप होना अनिवार्य है। अगर मिथाइल ग्रुप नहीं तो आप लोगों का हाइड्रोफॉर्म टेस्ट अब यहाँ पे हो सकता है, अब यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये वाला पार्ट एसिड में कन्वर्ट कर दो, H5 नेगेटिव O नेगेटिव CH प्लस में CHI3 तो साथ में बनेगा ही बनेगा। और अल्डिहाइड
समझ में आ रही है। बात का मान लो मैंने कुछ बेंजोफिनॉल दिया, बेंजोफिनॉल दिया। अब यहाँ तो एक भी CH3 ग्रुप मान लो मैंने कुछ ऐसा दे दिया, लेफ्ट साइड में भी CH3 ग्रुप नहीं है, राइट साइड में भी CH3 ग्रुप। मान लो मैंने कोई चीज ऐसी दे दी, CH3 ग्रुप नहीं है, CH3 ग्रुप नहीं है। अगर मैं आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए मना करती हूँ, नहीं भैया हम आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे, बराबर ये नहीं दे सकता। अच्छा क्या अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, अल्कोहल देते हैं नहीं के लिए कौन देता है, बट अल्कोहल के बाद मिथाइल ग्रुप के बाद देती है। मान लेते कोई ऐसा अल्कोहल है, कोई CH2 ये ऐसा, तो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन CH3 से कनेक्टेड होना चाहिए, बराबर। तो ऐसे में क्या होगा, वो जो CH3 वाला पार्ट है उसको हटा दो, वो आपके किस काम में आएगा, CHI3 के काम में आ जाएगा। और जो बचा हुआ पार्ट है, कितने कार्बन का बचा हुआ पार्ट है, मात्र एक कार्बन है बचे हुए पार्ट में। एक कार्बन का एसिड क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, लेकिन उसको निगेटिव फॉर्म में ही छोड़ देंगे क्योंकि बेसिक मीडियम है। मान लो क्वेश्चन आपको ऐसा कोई अल्कोहल दे दिया जाता कि कार्बन है, इधर में एक CH3 है, ऊपर में भी एक CH3 है, यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे एक H है। देखो इसको सिर्फ एक CH3 चाहिए। अभी OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन तो बाबा दो CH3 से कनेक्टेड है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि वो 2 CH3 से कनेक्टेड है कि एक CH3 से कनेक्टेड है। तुम उसका सिर्फ एक CH3 हटाओ, तो जो एक CH3 हटेगा वो आगे जाके CHI3 बनाएगा। और जो बचा हुआ पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट कितने कार्बन का है देख लो, 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का एसिड क्रिएट कर दो, क्या हो जाएगा CH3COO निगेटिव। अगर मान लेते सिचुएशन ऐसी होती कि यहाँ CH3 होता, यहाँ पे कार्बन होता, यहाँ PH होता, यहाँ पे OH होता, यहाँ पे H होता, तो इसको आप कन्वर्ट कर दो किस चीज में, CHI3 में। और जो आपका बचा हुआ पार्ट है उस बचे हुए पार्ट से आप क्या क्रिएट कर दो, एसिड क्रिएट कर दो। इस तरीके से चलता है। बट अगर आप लोगों के पास जस्ट इमेजिन ये होता मिथेनॉल, ये मिथेनॉल आप लोगों का कभी भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म या पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन के पास CH3 होना चाहिए। OH वाला कार्बन खुद CH3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसकी बीटा पोजीशन CH3 होनी चाहिए, अल्फा पोजीशन नहीं। तो इन दैट केस ये आपको एक निगेटिव टेस्ट देगा। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा कार्बन है, देखो ये वाला कार्बन, इसको देखो, क्या ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देता है। क्यों नहीं देगा, तुम बोल रहे हो कि मैडम OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो तो देखो CH3 से कनेक्टेड है, बट नहीं, ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, ये हम स्टेरिक हिंड्रेंस से पढ़ेंगे, मतलब जब ये आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ाऊंगी तब दूंगी, अदरवाइज ये नहीं देगा। तो अब बताओ ये क्या दे सकता है, ये दे सकता है, ये नहीं। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन आगे PH से कनेक्टेड है, उसके पास कोई CH3 नहीं है। तो ऐसे कई क्वेश्चन पेपर में क्रिएट किए जा सकते हैं जिन क्वेश्चंस को आप देख कर ये बता सकते हो कि वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है ना। इस तरीके की गाड़ी हमारी चलती है अभी। लेकिन पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाले लोग इकलौते आप लोगों के अल्डिहाइड, कीटोन्स या फिर अल्कोहल्स नहीं है। अगर मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसा कार्बन है, मतलब आपके पास इमेजिन करो एक अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जिसके पास 3 हैलोजन लटक रहे हैं, बराबर। तो ऐसे में क्या होगा, ये वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा CHX3 और ये एक कार्बन का आपका क्या बन जाएगा, एसिड HCOO निगेटिव, ये ऐसे में, ठीक है। ये ऐसे मान लेते हैं कल को कीटोन होता, इधर CH3 है, इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर पे Me है, तो ये वाला ग्रुप हट जाता किसमें, CHX3 में, और यहाँ पे अब ये 2 कार्बन का एसिड बना लो, यानी कि CH3COO निगेटिव, ये वाली चीज़ हो जाती, बराबर। तो मेरे हिसाब से अब बातचीत तुम्हारे धीरे धीरे दिमाग में जा रही है कि क्या हिसाब किताब चल रहा है, कैसे हो रहा है। अब इस चीज़ में जब लंबी लंबी रिएक्शंस आती हैं तो लंबी लंबी रिएक्शंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं। लेट्स से आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, उस अल्काइल हैलाइड में आपने एक्वस NaOH डाला, तुम जानते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एक प्रोडक्ट बना A, उसके बाद उस A में आपने NaOH और I2 डाल दिया। देखो बेसिक मीडियम पहले से ही है तो मुझे अलग से बेसिक मीडियम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो A क्या है, बोलो B क्या है।
तो ए तो कोई भी लिख देगा, CH3 CH2OH। अब ये है 1 डिग्री अल्कोहल, क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन देखो CH3 से कनेक्टेड है, तो उस CH3 को तुम लात मार के हटाओ बाहर, यानी कि CHX3, और जो एक कार्बन बच गया उस एक कार्बन का आपने क्या क्रिएट कर दिया? एसिड क्रिएट कर दिया। तो जो लंबी लंबी रिएक्शंस आती हैं उन लंबी लंबी रिएक्शंस में भी होता है। इवन आप लोगों को ये पता होना चाहिए, एक नोट, अभी जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप आप लोगों की लाइफ में सामने आते जा रहे हैं, कि अगर कोई सबस्ट्रेट पहले से एसिड है, अगर कोई सबस्ट्रेट पहले से एनहाइड्राइड है, अगर कोई सबस्ट्रेट पहले से एसिड हैलाइड है, अगर कोई सबस्ट्रेट पहले से एस्टर है, कोई पहले से अमाइड है, ठीक है, तो ऐसे लोगों में अगर तुमने आइडोफॉर्म टेस्ट देने की कोशिश की तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, ये वाले फंक्शनल ग्रुप हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, मतलब बिल्कुल भी नहीं करते। समझ में आ रही बात? बिल्कुल भी नहीं। तो बस यहीं पे हम लोगों की ये कहानी हम ख़त्म करते हैं, और उसके बाद अब हम लोग कल नया टॉपिक पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, ठीक है। उस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन को फिर हम लोग कंप्लीट करने के बाद अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हो, वो वाली चीज़ भी फिर हम तभी के तभी पढ़ेंगे। समझ गए? तो ये हमारा वर्किंग पैटर्न रहेगा। कल का दिन और परसों के दिन में हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस खत्म हो जाएंगी, फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे, नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद फिर हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि केमिकल रिएक्शन से मूव करेंगे। बहुत सारा पार्ट तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस से कट चुका है, डिलीटेड है इस साल कोविड की वजह से। सो ऑब्वियस है कि मुझे चीज़ें देखनी पड़ेंगी टेक्स्ट बुक खोल खोल कर कि कौन सा पार्ट डिलीटेड है कौन सा नहीं। तो जो चीज़ बोर्ड्स में नहीं होगी अभी फ़िलहाल मेरे 2-4 दिन के पढ़ाए हुए वीडियोस में वो मैं मेंशन कर दूंगी ग्रुप में, आप उसको देख लेना। और आगे जो होमवर्क है जो मुझे देना था इस वीडियो के साथ साथ वो मैं कल मॉर्निंग में शेयर करूँगी, अभी मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी बिकॉज इट इज़ अबाउट टू डाई, राइट। तो अभी वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैं कल शेयर करूँगी या हो सकता है लेट नाइट शेयर करूँ, ठीक है।